हेलो बच्चों, आज हमको स्टडी करना है एक स्पेशल टॉपिक एंड टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लैनेट अर्थ। वी नो दैट प्लैनेट अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। प्लैनेट अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का हमको स्टडी करना है। Now since Earth has its own magnetic field, we can assume Earth to be a imaginary bar magnet. Earth को हम लोग एक imaginary bar magnet की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर Earth एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उस मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होनी चाहिए। तो Earth can be assumed to be a huge bar magnet, and that magnet will have two poles, north pole and south pole. So let us begin our study of Earth's magnetic field. देखो बच्चों, यहां मैंने Earth को ड्रॉ किया है। We always draw Earth to be a spherical body, जबकि Earth का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, बट डायग्राम में हम लोग Earth को एक स्फेरिकल बॉडी की तरह ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज प्लैनेट अर्थ। नाउ अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता है, तो दिस इज एक्सिस अबाउट विच अर्थ इज रोटेटिंग। ये अर्थ का सेंटर हो गया एंड दिस इज अर्थ एज अ बार मैग्नेट। ये होगा बार मैग्नेट को। इसका मतलब अगर अर्थ को एक मैग्नेट की तरह एज्यूम करना होगा तो ये वो मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट ऑफ अर्थ। ऐसा मैग्नेट एक्चुअल में फॉर्म नहीं होता है। देयर इज नो सच बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। ये तो हमने उसको एज्यूम किया है, अर्थ को हमने एज्यूम किया एज अ बार मैग्नेट। तो दिस इज अर्थ एज्यूम टू बी अ बार मैग्नेट। ये उसका साउथ पोल होगा, ये उसका नॉर्थ पोल होगा। लेट अस डिफाइन बेसिक टर्म्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नंबर वन, ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल is called axis of rotation of the earth. It is also called geographic axis. तो ये बन गया अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस। फिर ये होंगे डायरेक्शंस। एनजी का मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन, एसजी का मतलब ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन, जी का मतलब ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक डायरेक्शंस का मतलब हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्मली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दिस आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। तो यहां पे नॉर्थ डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ है, तो यहां पे वेस्ट होगा, यहां पे ईस्ट होगा। ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल ईस्ट। एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के अराउंड में ही अर्थ रोटेट भी करता है। देखो यहां पे मैंने एक छोटा सा ग्लोब कंसिडर करना है ना। तो दिस इज प्लैनेट अर्थ। तो ये जो प्लैनेट अर्थ है ये अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा। तो दिस इज रोटेशन ऑफ अर्थ। ये होगा अर्थ का रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। ये होगा अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ कुछ ऐसे रोटेट करेगा लाइक दिस, है ना। ये होगा अर्थ का रोटेशन लाइक दिस, अर्थ का रोटेशन। तो जिस एक्सिस के अराउंड में अर्थ रोटेट करेगा दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये होगा ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो यहां पे होगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां पे होगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो यहां पे होगा वेस्ट, यहां पे होगा ईस्ट। तो फर्स्ट टर्म इज ज्योग्राफिक एक्सिस। सेकंड टर्म देखो, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर एक सर्कल होगा, देखो ये वाला, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अर्थ के सरफेस पे एकदम सेंटर से अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया तो सच अ सेंटर along the surface of the earth will be called as geographic equator.
तो ज्योग्राफिक इक्वेटर एक सर्कल होगा along the surface of the earth. Geographic equator यहां पे. So what is geographic equator? It is a great circle on the surface of the earth which is perpendicular to the axis. का मतलब ज्योग्राफिक इक्वेटर का जो प्लेन होगा ये एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा. ज्योग्राफिक इक्वेटर का जो प्लेन होगा ये एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा. बच्चों डायग्राम में ज्योग्राफिक इक्वेटर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जबकि ज्योग्राफिक इक्वेटर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. ज्योग्राफिक इक्वेटर सर्कल होता है. ज्योग्राफिक इक्वेटर सर्कल होता है विच इज अलोंग द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये होगा ज्योग्राफिक इक्वेटर, है ना, अलोंग द सेंटर ऐसे. तो इक्वेटर जो है वो सर्कल के फॉर्म में होता है. आपको डायग्राम में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, बट ये सर्कल होगा. और एक्सिस स्ट्रेट लाइन होगा. एक्सिस कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन. बट इक्वेटर जो होगा ना वो एक सर्कल के फॉर्म में होगा. इक्वेटर जो है वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में होता है. और इक्वेटर का जो प्लेन होता है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है. नेक्स्ट टर्म होगा मैग्नेटिक एक्सिस. अब इस नेक्स्ट टर्म देखो. नेक्स्ट टर्म क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. SM एंड M. यहां पे M का मतलब मैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो देखो यहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है. यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ है और यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स, line passing through the magnetic pole, this line will be called as magnetic axis. तो मैग्नेटिक एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. देन कम्स मैग्नेटिक इक्वेटर. दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. ये भी एक सर्कल के फॉर्म में होगा. इक्वेटर हमेशा बच्चों सर्कल के फॉर्म में होता है और एक्सिस स्ट्रेट लाइन. Magnetic equator is a great circle on the surface of the earth in a plane perpendicular to magnetic axis. तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी एक सर्कल होगा जो अर्थ के सरफेस पे होगा, और ये जो सर्कल होगा ये मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा. तो मैग्नेटिक इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस. ये भी बच्चों ऑब्जर्व करो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेट का साउथ पोल है. तो इन नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन. तो इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन अर्थ का साउथ पोल होता है, एंड इन ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है. तो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन and earth magnet का north pole is towards geographical south direction. तो अभी तक हमने 4 टर्म्स को डिफाइन किया है. ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर. एक्सिस होता है स्ट्रेट लाइन और इक्वेटर होता है ग्रेट सर्कल. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्म्स. नेक्स्ट टर्म नंबर 5 इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. बच्चों अभी तक हमने एक्सिस स्टडी किया और इक्वेटर स्टडी किया. एक्सिस के 2 टाइप थे, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस. इक्वेटर के भी 2 टाइप थे. इक्वेटर के भी 2 टाइप थे. कौन से थे? ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर. एक्सिस के 2 टाइप और इक्वेटर के भी 2 टाइप. अभी नेक्स्ट होगा मेरिडियन. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? मेरिडियन. इसके भी 2 टाइप होंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड मेरिडियन होता है एक वर्टिकल प्लेन. मेरिडियन क्या होता है? इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन. व्हाट इज मेरिडियन? इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन. लेट अस assume this to be a vertical plane. So imaginary vertical plane is called meridian.
geographic meridian at a given place on the earth's surface is defined as vertical plane passing through the geographical north pole and south pole. तो this is geographical north pole and south pole. तो geographical north pole से एक vertical plane pass करो, कुछ इस तरह देखो, like this. तो vertical plane passing through geographical north pole and south pole is called geographical meridian. तो geographical meridian कुछ ऐसा vertical plane होगा, imaginary vertical plane होगा, ये geographical north pole and south pole से पास होगा. Then comes magnetic meridian, ये भी एक vertical plane होगा. तो magnetic meridian is a vertical plane passing through magnetic north pole and south pole of the earth. तो magnetic north pole and south pole देखो यहां पे है. तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से अगर उन्होंने एक वर्टिकल प्लेन पास किया लाइक दिस, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सच अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ऐसे दो मेरिडियन होते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होगा पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होगा पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स. अभी ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन यहां पे और मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पे बनेगा. तो दिस टू प्लेन्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. तो इन दो प्लेन के बीच में एक एंगल बनेगा, एंड इन दो प्लेन के बीच में का मतलब इन दो मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. इसको डिनोट करेंगे एंगल अल्फा से, एंगल अल्फा. तो यहां पे एंगल अल्फा क्या है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एक एंगल होगा विच इज फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ गिवन प्लेस. तो ये हो गया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का डेफिनेशन. इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के किसी एक सरफेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है, और उस डिवाइस का नाम है डिप नीडल और डिप सर्कल. डिप नीडल को ही कभी कभी डिप सर्कल बोलते हैं. तो डिप नीडल इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन प्लेस. लेट्स अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिप नीडल. तो डिप नीडल कंसिस्ट ऑफ वन कंपास नीडल. डीप नीडल में क्या होता है? एक कंपास नीडल होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. बट नॉर्मली जो कंपास नीडल होता है इसको ऐसे वर्टिकली पाइवोट करते हैं. पाइवोट का मतलब उसको फिक्स करते हैं, तो इट इज पाइवोटेड वर्टिकली. नॉर्मल कंपास नीडल जो होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इट इज पाइवोटेड वर्टिकली. इसको ऐसे वर्टिकली पाइवोट करेंगे एंड इट इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इट इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है. तो वर्टिकली फिक्स्ड होता है का मतलब वर्टिकली पाइवोट होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है. कौन सा नीडल? नॉर्मल कंपास नीडल. बट जो डीप नीडल होता है इसको हॉरिजॉन्टली पाइवोट करते हैं. ये जो डीप नीडल होता है इसको हॉरिजॉन्टली पाइवोट करेंगे का मतलब पाइवोट जो होगा ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा का मतलब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फिक्स करेंगे. एंड दिस नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन. डीप नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन. बट इसको फिक्स किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पाइवोट. तो हॉरिजॉन्टल पाइवोट होगा जहां पे नीडल को फिक्स करेंगे और ये नीडल ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा. तो such a compass needle is called deep needle.
Such a compass needle is called deep needle. So there is a difference between normal compass needle and a deep needle. Normal compass needle vertically pivot होता है और horizontal plane में rotate करता है. बट डीप needle जो है वो horizontally pivot होगा, horizontal axis पे pivot होगा, का मतलब fixed होगा और ये vertical plane में rotate करता है. तो this is deep needle fixed on a stand. ये एक फिक्स स्टैंड होगा जहां पे उसको हमने फिक्स किया है और ये होगा पाइवोट. ये होगा पाइवोट का मतलब दिस नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली. ये स्टैंड होगा और एक कंपास नीडल होगा. तो डिप नीडल इज अ कंपास नीडल पाइवोटेड हॉरिजॉन्टली so that it is free to rotate in a vertical plane coinciding with the magnetic meridian. इसका मतलब जब भी डीप नीडल को हम लोग यूज करेंगे तो डीप नीडल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा. डीप नीडल का जो प्लेन होगा, ये मान लो प्लेन है, तो ये प्लेन जो है ना ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा. एंड डीप नीडल इज फ्री टू रोटेट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन. ये जो डीप नीडल होगा ये मैग्नेटिक प्लेन में रोटेट करेगा. तो प्लेन ऑफ द डीप नीडल इज ऑलवेज अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके. इफ डीप नीडल इज केप्ट एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इट ओरिएंट इटसेल्फ. ये अपने आप को एडजस्ट करेगा नीडल सो दैट इट नॉर्थ पोल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आप इस डीप नीडल को किसी अर्थ सरफेस पर रखोगे तो ये नीडल अपने आप को एडजस्ट करेगा और इसका जो नॉर्थ पोल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके सेट हो जाएगा. एंड द डायरेक्शन इन विच द डीप नीडल इज पॉइंटिंग विल शो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे. So this is how direction of Earth's magnetic field can be measured with the help of deep needle, also called deep circle. Next term है angle of dip. अभी हम लोग डिफाइन करेंगे angle of dip. Angle of dip is also called magnetic inclination. Angle of dip को ही magnetic inclination बोलते हैं और इसका हम लोग सिंबल यूज करेंगे डेल्टा. दिस इज ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा. तो एंगल ऑफ डिप आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, सिंबल डेल्टा. व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? तो इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस एंड द हॉरिजॉन्टल. डिप नीडल को अगर हमने किसी सरफेस पे रखा है ऑन द अर्थ सरफेस तो ये नीडल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एडजस्ट होगा. ये जो डीप नीडल है, ये जो कंपास नीडल है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होगा और इस नीडल का जो अलाइनमेंट होता है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है. तो उस प्लेस पे जहां पे आपने डीप नीडल को रखा है उस प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करेगा. तो इससे हमको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा. तो लेट बी द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. तो एंगल ऑफ डिप ये एंगल होगा. It is an angle between Earth's magnetic field and the horizontal level. And angle of dip measure करने के लिए dip needle में ना ऐसा एक स्केल फिक्स्ड होता है. तो ये एक स्केल है जो क्वार्टर ऑफ अ सर्कमफरेंस होगा. क्वार्टर ऑफ अ सर्कमफरेंस का मतलब पूरे सर्कल का ये 1/4 रीजन होगा. तो दिस स्केल इज क्वार्टर ऑफ द सर्कमफरेंस और इस स्केल में एंगल के मार्किंग्स होंगे. एंगल के मार्किंग्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 90 डिग्री. तो यहां पे 90 डिग्री का मार्किंग होगा. दैट मीन्स ये जो स्केल है इस स्केल से हमको किसी भी प्लेस का एंगल ऑफ डिप कितना है वो पता चलेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल वी कैन मेजर द एंगल ऑफ डिप यूजिंग डिप नीडल.
एंड एंगल ऑफ डिप की वैल्यूज 0 डिग्री मिनिमम टू 90 डिग्री मैक्सिमम होगा. मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप आर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. वो 0 और 90 के बीच में ही होगा एंगल ऑफ डिप. तो एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिप निडल, बिकॉज डिप निडल में एक स्केल भी फिक्स्ड होगा. तो निडल जहां पे पॉइंट करेगा वहां से हमको एंगल पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द स्केल. इट इज नॉट कांस्टेंट. एंगल ऑफ डिप कांस्टेंट नहीं होगा, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होगा. तो एंगल ऑफ डिप चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0 डिग्री एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 90 डिग्री. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप. Okay, now we do the calculation of various elements of Earth's magnetic field. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको डीप नीडल इंस्ट्रूमेंट यूज करना है. ठीक है, तो ये है डीप नीडल. इस डीप नीडल को हम लोग ने मैग्नेटिक मेरिडियन में एडजस्ट किया है. तो ये जो वर्टिकल प्लेन है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन. एमएम का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड डिप नीडल इज ऑलवेज अरेंज्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन. का मतलब डिप नीडल जो होगा उसका प्लेन जो है ना वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा. बट देयर इज वन मोर मेरिडियन दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो ये जीएम क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन. एमएम क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. तो ये अल्फा क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. नाउ व्हेन अ डिप नीडल इज फ्रीली सस्पेंडेड in a magnetic meridian, it always points in the direction of Earth's magnetic field. तो डिप नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. तो डिप नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो व्हाट इज बी? इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ये होगा बी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. Now Earth's magnetic field will make some angle with the horizontal level. ये हो गया horizontal level. Angle made by Earth's magnetic field with the horizontal is called angle of dip. Is called angle of dip, also called inclination. तो यहाँ पे डेल्टा क्या है? Angle of dip. अल्फा क्या है? Angle of declination. Angle of dip is the angle between Earth's magnetic field and the horizontal. Now अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. तो एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट्स एट एनी प्लेस. एंड ये जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे BH और BV. So Earth's magnetic field can be resolved into two components, and the two components of Earth's magnetic field are BH and BV. H का मतलब horizontal, V का मतलब vertical. What is BH? Horizontal component of Earth's magnetic field. What is BV? Vertical component of Earth's magnetic field. So component of Earth's magnetic field along the horizontal direction is BH. And the component of Earth's magnetic field along the vertical direction is BV. Now let us calculate formulae for BH and BV. So as we can see in this figure, as we can see, ये B है, ये BH है और ये BV है. ये horizontal component है और ये vertical component है. और यहाँ पे एंगल डेल्टा फॉर्म हुआ है. इस ट्रायंगल की बात करेंगे ना, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर ये साइड BB होगा तो ये साइड भी BB होगा. तो ये BV है और ये BH है और ये B है. का मतलब हाइपोटेन्यूज B हो गया, ये BH हो गया और ये BB हो गया, है ना, ये BB हो गया. इफ आई टेक कॉस डेल्टा रेशो, अगर मैंने इस ट्रायंगल में कॉस डेल्टा रेशो लिया तो व्हाट इज कॉस डेल्टा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज.
तो cos डेल्टा होगा BH, बिकॉज ये साइड BH है और हाइपोटेन्यूज इज B, तो cos डेल्टा होगा BH अपॉन B, तो फिर BH कितना होगा B cos डेल्टा, BH कितना होगा B cos डेल्टा। सिमिलरली इफ आई टेक sin डेल्टा, अगर मैंने साइन रेशियो लिया तो साइन डेल्टा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड है BB, बिकॉज अगर ये साइड BB होगा तो ये भी तो BB होगा, तो साइन डेल्टा होगा BB अपॉन B, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फ्रॉम द फिगर साइन डेल्टा इज BB अपॉन B, तो व्हाट इज BB का फॉर्मूला B साइन डेल्टा, यहां पे मल्टीप्लाई करो तो BB होगा B साइन डेल्टा। इसका मतलब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, उसका फॉर्मूला होता है B cos डेल्टा, और अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका वैल्यू होता है B sin डेल्टा, where B is total magnetic field of earth and delta is angle of dip। अगर मैंने BB को BH से डिवाइड किया, डिवाइड BB by BH, तो BB अपॉन BH, BB gets cancel, sin अपॉन cos is tan डेल्टा। तो एक और फॉर्मूला मिल गया, tan डेल्टा इक्वल्स टू BB अपॉन BH, इन दोनों को डिवाइड करके BB अपॉन BH इक्वल्स टू tan डेल्टा। तो इफ डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप का जो रिलेशन होता है BB और BH के फॉर्म में वो ये होगा, tan डेल्टा इज BB अपॉन BH। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम B स्क्वायर इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, तो फिर B कितना होगा रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो ये होंगे फॉर्मूले फॉर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस हैज टू कंपोनेंट्स BH and BB। BH is called horizontal component of Earth's magnetic field और BB is called vertical component of Earth's magnetic field। BH का फॉर्मूला होता है B cos डेल्टा, BB का फॉर्मूला होता है B sin डेल्टा, और tan डेल्टा होता है BB अपॉन BH, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ B होता है स्क्वायर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Now see some special cases on special places on Earth's surface। Magnetic poles, magnetic south pole and magnetic north pole। तो मैग्नेटिक पोल पे अगर हम लोगों ने डिप नीडल को प्लेस किया, यह है डिप नीडल, तो when dip needle is placed at magnetic pole, either south pole or north pole, तो डिप निडल विल अरेंज इटसेल्फ एग्जैक्टली वर्टिकल, का मतलब वहां पे जो अर्थ का सरफेस होगा उस सरफेस को ये डिप निडल वर्टिकल होगा। सिमिलरली एट दिस पर्टिकुलर पोल ऑल्सो, ये अगर अर्थ का सरफेस है तो उस सरफेस को मैग्नेटिक डिप निडल परपेंडिकुलर होगा, का मतलब इट विल स्टैंड वर्टिकल। तो डिप निडल is vertical, it is in a vertical direction to the earth's surface at magnetic poles। and अगर dip needle vertical होगा तो angle of dip 90 डिग्री होगा, because angle of dip होता है angle between earth's magnetic field and the horizontal। तो at magnetic field, at magnetic pole, earth's magnetic field exactly vertical होता है। at magnetic पोल अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, एग्जैक्टली वर्टिकल, तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 फॉर्म करेगा। तो एट द मैग्नेटिक पोल्स, का मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री। इफ डेल्टा इज 90 डिग्री, BH का फॉर्मूला B cos डेल्टा होता है, तो डेल्टा अगर 90 है तो cos 90 0 हो गया, तो BH बिकम 0, और BB का फॉर्मूला B sin डेल्टा होता है, और यहां पे डेल्टा 90 है, sin 90 1 हो गया, तो BB हो गया B। इसका मतलब एट मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री एंड देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैग्नेटिक पोल पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। देन कम टू इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर।
तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर आपने डीप नीडल को प्लेस किया, दिस इज डीप नीडल प्लेस्ड एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एनी प्लेस ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डीप नीडल होगा वो अर्थ के सरफेस को पैरेलल होगा। देखो ये अर्थ का सरफेस है, तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर डीप नीडल विल बी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, वो एग्जैक्टली पैरेलल होगा अर्थ सरफेस को। तो हमको अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन लिखना है, तो यहां पे अर्थ के सरफेस पे रिस्पेक्ट में डीप नीडल वर्टिकल है, तो एट इक्वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस डीप नीडल इज हॉरिजॉन्टल। अगर डीप नीडल हॉरिजॉन्टल होगा तो एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री होगा। तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री होता है। अगर डेल्टा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। तो BH यहां पे B होगा और BB यहां पे 0 होगा। तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो मैग्नेटिक पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है और मैग्नेटिक इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है और मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। तो ये होंगे 2 स्पेशल केसेस, मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। कंसेप्ट ऑफ true angle of dip and apparent angle of dip. True angle of dip and apparent angle of dip. देखो जब हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर करते हैं, we use deep needle. But for the measurement of direction of Earth's magnetic field, deep needle is placed in a magnetic meridian. तो ये है बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन, इट्स अ वर्टिकल प्लेन इन द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डीप नीडल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस होता है। तो इफ द डीप नीडल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर डीप नीडल को आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा रखोगे तो इट विल शो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का करेक्ट डायरेक्शन मिलेगा अगर आपने डीप नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस किया। एंड इन मैग्नेटिक मेरिडियन आप जो एंगल ऑफ डिप मेजर करोगे उसका सिंबल हमने डेल्टा यूज किया था, एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड ट्रू एंगल ऑफ डिप। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप या ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप आपको मिलेगा जब भी आपने डीप नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में अरेंज किया है। और इस ट्रू एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला था tan डेल्टा इक्वल्स टू BV अपॉन BH, where BV is vertical component of Earth's magnetic field और BH होगा horizontal component of Earth's magnetic field. What is BH? Horizontal component of Earth's magnetic field. What is BV? Vertical component of Earth's magnetic field. तो tan डेल्टा होता है BV अपॉन BH। बट ये तो हो गया ट्रू एंगल ऑफ डिप। बट अगर हम लोगों ने डीप नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, तो इफ डीप नीडल इज नॉट केप्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन बट इट इज केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, का मतलब डीप नीडल को हम लोग ने किसी दूसरे प्लेन में रखा है और एक दूसरा प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो डीप नीडल को हमने इस प्लेन में रखा है और ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे इंक्लाइन हुआ है। तो इफ यू प्लेस डीप नीडल इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, इट विल नॉट शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस प्लेन में डीप नीडल विल नॉट शो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट B dash be the direction of Earth's magnetic field shown by the deep needle in this particular plane, but ये डायरेक्शन राइट नहीं होगा बिकॉज आपने डीप नीडल को किसी इंक्लाइन प्लेन में रखा है। तो इस प्लेन में अगर डीप नीडल को प्लेस करेंगे तो ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं बताएगा।
तो लेट बी डैश बी द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, और यहां पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे डेल्टा डैश, एंड दिस डेल्टा डैश विल बी कॉल्ड एज एपरेंट एंगल ऑफ डी। डेल्टा डैश क्या होगा? एपरेंट एंगल ऑफ डी। तो एपरेंट एंगल ऑफ dip is the angle of dip shown by the dip needle in any inclined plane, or true angle of dip is the angle of dip measured in magnetic meridian। तो ये होगा एपरेंट एंगल ऑफ dip और ये होगा ट्रू एंगल ऑफ dip। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका एक कंपोनेंट यहां पे मिलेगा, तो इस BH का एक कंपोनेंट यहां पे होगा। हम लोग BH को रिजॉल्व करेंगे, तो BH का एक कंपोनेंट BH cos थीटा होगा, दूसरा होगा BH sin थीटा। ये जो BH cos थीटा होगा वो इस एक्सिस पे होगा, का मतलब BH cos थीटा इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में होगा। इस BH को मैंने रिजॉल्व किया, तो BH का एक कंपोनेंट होगा BH cos थीटा, दूसरा होगा BH sin थीटा। इसका मतलब न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द इंक्लाइन प्लेन होगा BH cos थीटा। इसको मैंने BH डैश कॉल किया, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट इस प्लेन में भी सेम ही होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन एज वेल एज इंक्लाइन प्लेन दोनों में वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सेम ही रहेगा, वो तो वर्टिकली होगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है तो इस इंक्लाइन प्लेन में होगा BH cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट होगा। तो फिर इस पर्टिकुलर डायग्राम में इफ आई टेक tan डेल्टा डैश, तो tan डेल्टा डैश होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है BV और एडजेसेंट कितना है BH cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में tan डेल्टा डैश होगा BV अपॉन BH cos थीटा, BV upon BH cos theta, opposite upon adjacent। But what is BV upon BH? BV upon BH होगा tan delta, where delta is true angle of dip। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? tan delta dash equals to tan delta upon cos theta, because BV upon BH क्या है? tan delta है। तो tan delta dash equals to tan delta upon cos theta। तो बच्चों ये हो गया रिलेशन बिटवीन apparent angle of dip and true angle of dip। तो if delta dash is apparent angle of dip and delta is the true angle of dip, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है tan delta dash equals to tan delta upon cos theta, where theta is the angle between the two planes। theta होगा एंगल between magnetic meridian and the inclined plane। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan डेल्टा डैश होता है tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। तो ये हो गया बच्चों कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंगल ऑफ dip एंड एपरेंट एंगल ऑफ dip।